दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। किससे मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो हर बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर बार जो बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ आपको भी क्वेश्चनों का आंसर देना, देखते हैं आप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारी और भी वीडियो नहीं देखी है जीके जीएस की, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके जनरल नॉलेज की वहां में देख सकते हैं। तो ये आज इसकी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अमेरिकी, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर जो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार जो आपके लिए गए थे वो अमेरिका संविधान से लिए गए थे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। तो भारतीय संविधान के मूलभूत मतलब फंडामेंटल जो राइट्स है अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के आधिकारिकता को अधीन आता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ऑप्शन सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ऑप्शन डी मूल अधिकारों का संरक्षण। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो दोनों के अधिकारिता के जो अधीन आता है वो आपके मूल अधिकारों का संरक्षण आता है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का अधिकारिता के अधीन आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपके जो प्रारंभ में जो आपके मौलिक अधिकार जो दिए गए थे वो आपके 7 दिए गए थे। कितने दिए गए? 7। अब कितने हैं? 6। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एंड नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मतलब मूल अधिकार दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें क्या पूछा है कि जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए। तो डियर स्टूडेंट, जो उसका राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो आपके जो जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए वो भाग 3 में दिए गए। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता के गारंटी मूल अधिकारों को वर्णन किया गया, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता तथा भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 50। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो स्वतंत्रता का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप जो आर्टिकल है 19 से 22, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ डिटेल में जानेंगे। तो
स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। आपके पास ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। अब बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल में। तो ये तो आपको पता ही गारंटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। आपके पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 29, ऑप्शन डी धारा 31। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 इज द करेक्ट आंसर। जो हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में आपके धारा 32 के थ्रू दिया जा सकता है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए कोई उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी कोई उप न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी प्रशासनिक न्यायालय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो एक रिट जो द्वारा की जाती है वो एक उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है, कोई उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार प्रतीक्षा, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध इज द करेक्ट आंसर। प्रतिषेध इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो प्रतिषेध के बारे में जानेंगे। प्रतिषेध रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे वह ऐसी आधिकारिकता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं है। यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी वैधिक सीमाओं का अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंध करती है और नए सैनिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। आपके पास ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार प्रतीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है वह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के वो है आपके 5 प्रकार के आदेश, न्यायिक आदेश हैं। तो अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों में अन्य वैधिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी की जाने की शक्ति प्राप्त है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
नंबर 2 है परमादेश, नंबर 3 है प्रतिषेध, नंबर 4 है उत्प्रेक्षण, नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के डेटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी व्यादेश, ऑप्शन डी निषेध। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसमें जो आपके जो सही है वो सी डी व्यादेश और निषेध दोनों ही सही है, तो इसलिए मैं इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं दे सकता। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस 12 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। तो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान में आपके 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि तब जारी मतलब क्या तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसके किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो आपके पास ये रहे ऑप्शन, ऑप्शन बंदी प्रतिष्ठिकरण, ऑप्शन बी प्रमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी परमादेश इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें किसी निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी का कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसके सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया गया हो या विफल हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी बंदी प्रतिष्ठिकरण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वही है ऑप्शन नंबर बी परमादेश इज द करेक्ट आंसर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षण लेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषिद्धाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अधिकार परीक्षा आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अंत यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 समान अवसर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों का अनुपम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मैच नहीं खाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका आता अस्पृश्यता का अंत आता है। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यों को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का प्रावधान है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो इसमें कहा गया है कानून सबको सुरक्षा प्रदान करेगा, वो समानता का अधिकार में कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ हम इंपोर्टेंट जानेंगे। तो अनुच्छेद 14
के तहत राज्य दायित्वहीन है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन ए आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है या ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता संरक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान को उल्लेखित मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने का अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 में पूछा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, वो स्वतंत्रता का अधिकार के अकॉर्डिंग आती है। अब इसके बारे में कुछ जानने इंपॉर्टेंट्स। तो वाक्य स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के में वर्णित स्वतंत्रता मौलिक अधिकार को अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 21। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट की पहुंच मौलिक अधिकार घोषित कर दिया आपकी 19। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये तो सबको मालूम होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुरुपयोग, व्यवहार और सभी प्रकार के बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, उसका राइट आंसर है वो है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन जो आपको जो मतलब मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, वो आपको संपत्ति का अधिकार, ये पहले था लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। एंड अब बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अंतर्गत शामिल था, परंतु 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के अधिकार एक वैधिक अधिकार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। आपके पास ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 45वां। तो दोस्तों इसको मैंने कई बार बता दिया, ऑप्शन नंबर ए 44वां, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो संपत्ति का अधिकार इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने कई बार बता दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संपत्ति का अधिकार इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपको बता दिया कि 44 वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू आपका जो मौलिक अधिकार जो सातवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो वो आपका रिमूव कर दिया गया है, सूची से लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी समता का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपको भी मालूम होगा कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसे संविधान का दिल कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिसे हमारे जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 का संविधान के हृदय के आत्मा किया, सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार के रिटों बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमाद, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार सुरक्षा के माध्यम से लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्चतम न्यायालय ने इन रिटों को जारी कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो 29 में आपको कौन सा राइट आंसर है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 इज द करेक्ट आंसर। जिसे हम सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा, सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उनको कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो वह इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। तो यह संविधान की आत्मा है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उच्छेशिका मतलब प्रेमबल को भी संविधान की आत्मा माना गया है। मतलब प्रेमबल उच्छेशिका को भी, मतलब प्रस्तावना को भी आत्मा माना गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 33 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 32 को। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे। तो अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों, खुफिया एजेंसियों तथा अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा डियर स्टूडेंट कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए नैसंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, ऑप्शन बी व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, ऑप्शन सी विधि के नियम का उल्लंघन, ऑप्शन डी विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए
बाध्य करना व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, 32 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग के जनसंख्या का अनुपात, या ऑप्शन डी रंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, किसी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। वो दी जाती है आपके धर्म के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षण तथा इसमें सुधार करना, ऑप्शन सी सद्भाव को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत है, जबकि शेष मतलब मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन बी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी प्रदूषण की रक्षा और उसे बनाए रखना, ऑप्शन डी सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों के उन्मूलन को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के 51 के मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किया गया। मूल कर्तव्यों की जो सूची है निम्न है के संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। खे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। गे भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूतता रखें। घे देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डे भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। किसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य है। आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो डियर स्टूडेंट, जो भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य पूछा है, अधिकार के में नहीं पूछा, तो मौलिक जो कर्तव्य है आपके 11 हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, उसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वर्तमान में जो आपके मूल कर्तव्य है वो आपके 11 हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्हें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ऑप्शन बी आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। ऑप्शन सी लोगों में भाव पैदा करने का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपके मेरे अकॉर्डिंग ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है।
ए भी सही है एंड सी भी सही है। आप इससे जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कहाँ पर लिखें? कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य के अध्याय में कुल 10 मतलब वर्तमान में 11 हैं मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 51 के मतलब 51 के अनुसार स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें। 51 के और डे के अनुसार भारतीय लोगों ने समरसता और समान भारत की भावना का निर्माण करें और जो धर्म और भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध है। अंत स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर ए और सी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन सी सभी न्यायालय को, या ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी दोनों सही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है ए बी उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाने तो मौलिक अधिकारों को परिवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि संदर्भ में क्रमश अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकारों को जो निलंबित किया जा सकता है केवल आपके प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्र आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 332 के सद के अधीन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबद्ध कौन लगा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए मंत्री परिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी संसद इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निवर्धन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाए लगाए जाने का सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 इज द करेक्ट आंसर, समता का अधिकार। एंड अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिविल अधिकार, ऑप्शन डी वैधिक अधिकार। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो नागरिकों और मतलब विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त है वो वैधिक अधिकार लॉ राइट्स प्राप्त है। अब बात करेंगे इसके डिटेल्स के बारे में। तो भारत में वैधिक अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वहीं कभी में मौलिक अधिकार भी सभी नहीं है, मतलब नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों अधिकार में वो है आपका अभिव्यक्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद
15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में प्राप्त है। विकल्प डी में जो भी व्यक्ति का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। आपके पास ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25 द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28 द्वारा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27 द्वारा इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा समर्थन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात इसे उस उद्देश्य के लिए भी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि 45 में पूछा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद के विचार किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें डियर स्टूडेंट पूछा क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अनुच्छेद पर किस विचार किया गया है। आपके पास ऑप्शन ये दे रखे, तो डियर स्टूडेंट इसमें राइट आंसर है वह आपका अनुच्छेद 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड ए और द मतलब 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के विचार एवं प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो डियर स्टूडेंट जो आपका अस्पृश्यता का जो उन्मूलन करता है वो आपका आर्टिकल 17 करता है, 17 करता है, अनुच्छेद 17 करता है। और उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो आपके संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में ऐसे उपजाई नियोक्ता को लागू करना अपराध माना गया है जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार अनुसंधान में संसद में अस्पृश्यता मतलब अधिनियम 1955 अधिनियम किया 1976 में संशोधन के उपरांत यह अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम पर जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बच्चों को याद होगा कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बारे में भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 1914 से 18 में किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार 1923 से 24 एंड धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ए दिवालिया व्यक्तियों को, ऑप्शन बी विदेशियों को, ऑप्शन सी असहाय रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, ऑप्शन डी राजनीतिक पीड़ितों को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदेशियों को इसका करेक्ट आंसर। तो मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बनेंगे। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए रहे शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो आपका मूल अधिकार नहीं है वो सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। एंड इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य टुकड़ों में दिए गए अधिकार मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, हालांकि कुछ न्यायिक अधिकार व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार निहित माना गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना एंड क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन ए रहे मानवाधिकार, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो देश में मत देने का अधिकार है
वो किस कोटि में आता है? राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत करने का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अधोरेखित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। इस मत के देने के लिए अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ण हेतु किया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे को पहले तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों आई होप इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो। और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए जीके जीएस की हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।